मतलब कुछ कुछ स्पष्ट स्पष्ट हो रही है संबंध वाली बात। संबंध किससे बनाना है? सारा संबंध एक, संबंध बाप से बनाना है। हाँ, शिव बाबा से बनाना है ना। संबंध शिव बाबा से कहते हैं। हाँ। मुरली में कहा जाता है कि शिव से तो संबंध बन नहीं सकते, शिव बाबा से बनाना है। शिव तो निराकार है तो परम सत्य, परंतु उसका आकार नहीं है। और जब तक हमारी बुद्धि में आकार ही नहीं है उसका, तो संबंध नहीं बन सकता है। थोड़ा इसको और गहराई समझते हैं, क्या होता है संबंध। तो थोड़ा सा समझाया था कि पितृत्व की भावना, मातृत्व की भावना, है ना, भ्रातृत्व की भावना, ऐसे जो वास्तव में मूल परिभाषाएं होती हैं जिसके आधार पे हम हर संबंध को देखते हैं, वास्तव में वही क्या संबंध है। बाहर से कोई संबंध संबंध थोड़ी होता है। बाहर से तो वैसे लोग आकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बात समझे ना, बाहर तो क्या ड्रामा में वो संबंध आकर हमसे जुड़ जाते हैं, परंतु वास्तव में संबंध कहाँ बनते हैं? पहले पहले मानसिक स्तर पर हमारे, है ना। हम जैसे होते हैं, उदाहरण भी ले लेते हैं, हम लोग जैसे होते हैं कहते हैं वैसे ही लोग आसपास हमारे आ जाते हैं, स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। तो वो तो चलिए एक बाहर की बात है, परंतु बाहर तो काम बाद में होते हैं, पहले कहाँ होते हैं? नक्शा कहाँ होता है? पहले नक्शा अंदर होता है। परंतु नक्शे का हमें पता कब होता है? नक्शे का पता हमें ड्रामे के अंदर नहीं होता है। जब हम नाटक कर रहे होते हैं तो नाटक के कोई पात्र होते हैं, उस पात्र का भाव होगा हमारे अंदर, है ना, कनेक्टेड होंगे उस पात्र में, और इतने जुड़े होते हैं कि हम उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ड्रामा के अंदर तो क्या है, हम लोग पात्रधारी हैं, किसी न किसी संबंध से कनेक्टेड हैं। शरीर से संबंध बाहर की दुनिया में बनते हैं, परंतु क्या सबके संबंध एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि उनका नक्शा उनके अंदर होता है। सबका नक्शा सबके मानसिक स्तर पे पहले से ही डिजाइन होता है, बना हुआ होता है, बाहर तो बाद में होता है। उसी नक्शे को समझाने के लिए कहा जाता है भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भावना की प्रधानता से ये विश्व रचता है। अब ये जो भाव शब्द है ना, ये हम लोग बाहर का शब्द नहीं लेंगे। तो दुनियावी एक कहते हैं ना, भावना बड़ी होनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा भावना रखो, ये नहीं है, ये सब अंधश्रद्धा वाली बातें हैं। ये वास्तव में सत्य से, सत्य तुम्हारे अंदर कैसे किस भाव में काम करता है, किस भाव में काम करता है, वही मूल भाव है। जैसे आपको बताया ना हमने कि मातृत्व और पितृत्व की भावना जो है वो बाहर, माता और पिता तो बाद में होता है कोई व्यक्ति, वो तो सिर्फ नाम मात्र के बाहर से संबंध जुड़ जाते हैं, वो इतने मायने थोड़ी रखते हैं। वो कितने समय तक मायने, 10 साल 20 साल 50 साल, बात खत्म हो जाती है, ज्यादा नहीं मायने रखते हैं। परंतु जो नक्शा होता है वो हमेशा ही, नक्शा कैसा होता है? नक्शा तो नक्शा बना रहता है, और नक्शे के आधार पर, हम नक्शे कदम पर वो ऑटोमेटिक चलते रहे, नक्शा नहीं खत्म होता है। जैसे मान लीजिए, एक और उदाहरण देते हैं आप लोगों को। जैसे किसी चीज का नक्शा है, मान लीजिए आपके टीवी का ही सर्किट है ना, टीवी के अंदर सर्किट बने होते हैं ना, उसका नक्शा है, एक सूत्र है कैसे टीवी का स्क्रीन काम करेगा। तो मूल रूप में वो तो वैसे ही रहता है, सूत्र फॉर्मूला वैसे ही रहता है, उसका सर्किट डिजाइन वैसे ही रहता है, थोड़ी बहुत सुधार हो जाती है उसमें, लेकिन जो मूल होता है, बेसिक होता है, वो तो नहीं बदलता। ऐसे ही उसी को हम कहते हैं मूल भाव। हाँ, वास्तविक हमारा नक्शा वो हम कब बनता है? जब हम नाटक से बाहर होते हैं। नाटक के अंदर जो भी संबंध बनते हैं वो शरीर के होते हैं, वो हमारे हाथ के नहीं होते। वो हमारे हाथ के नहीं होते हैं, मतलब हमारे अनुकूल होंगे ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि गलतियां हम नक्शा बनाने में करते हैं। नक्शा बनाने में यदि गलती होगा तो नक्शा जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जब नक्शा लगाएंगे, तो भी अपने आप ही गलतियां होती रहती हैं। इसीलिए जैसे जो भी हमारे आसपास के संबंध जुड़ते हैं, तो कोई कहता है वो हमें दुख देते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है? वो तुम्हें दुख नहीं देते, तुम्हारी मानसिक अवस्था, अर्थात आत्मा ही अपना शत्रु है और आत्मा ही अपना मित्र है।
ये बात जब कही जाती है तो कहने में तो बड़ी आम लगती है, परंतु जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी सूक्ष्मता समझ में आती है। आत्मा ही अपना शत्रु है और आत्मा ही अपना मित्र है। तो आत्मिक स्थिति में ही ये बोध होगा हमको कि हम कैसे अपने शत्रु को क्रिएट करते हैं और कैसे अपने मित्र। शत्रु और मित्र के पहले क्या चीज है? शत्रुता और मित्रता। शत्रु कोई व्यक्ति हो सकता है, मित्र कोई व्यक्ति हो सकता है, परंतु उसके मूल में क्या बात है? शत्रुता और मित्रता। एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई शराबी है, वो शराब पीता है। अब उसके अंदर मित्रता की क्या परिभाषा है? शराब पीने वाला ही से मित्रता होगी उसकी, किसी और से हो जाएगी? उसी से होगी, उसी से वो करना भी चाहेगा। कोई बड़ा ही विद्वान वेद पुराण वाला आ जाए, उसको अच्छी अच्छी बातें बताए, अध्यात्म की बातें बताए, बोले टाइम मत वेस्ट करो, ये क्या गंगा जल पिलाने में लगे हो, हमें तो वही गंगा जल लगता है। तो उसके अंदर वही परिभाषा एक्चुअली है। इसीलिए उसके मित्र जो बनेंगे, मित्रता की उसके अंदर जो परिभाषा है, उसी के आधार पर उसके संबंध बनते हैं। शत्रु बाद में बनता है, परंतु शत्रु का जो भाव है वो पहले हमारे अंदर होता है, अर्थात परिभाषा उसकी पहले पहले होती है। हमारे लिए शत्रु क्या है? अब और थोड़ा अंदर जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? और अंदर जाएं थोड़ा। यहाँ हम सिर्फ परम सत्य की बात करते हैं, शिव अर्थात सत्य, परंतु वो निराकार है। जब तक उसको बुद्धि में तुम परिभाषित ही नहीं करोगे, साकार रूप ही नहीं दोगे। साकार रूप देते हैं ना, कोई उसी सत्य को साकार रूप देते हैं कृष्ण के रूप में, कोई राम के रूप में, कोई देवी के रूप में, कोई गणेश के रूप में। तो ये क्या कर रहे हैं? वही शिव को ही वो अलग अलग रूप में क्या दे रहे हैं? मूर्त रूप दे रहे हैं। इसीलिए सभी प्राणियों का पिता किसको कहा जाता है? आदि पिता किसको कहा जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ को कहा जाता है, और किसी को नहीं कहा जाता है। उसी को आदि देव कहते हैं, हाँ, उसी को महादेव कहते हैं। और आजकल तो आदि देव का फैशन सा आ गया है, अन्य मूर्तियां बनती है ढेर सारी, उनकी अलग अलग टी शर्ट पे लोग बनवाते हैं, गाने बनते हैं, है ना, फैशन सा बन गया है। यहाँ हम लोग को पहचानना है, उस स्वरूप को पहचानना है, मूर्ति को नहीं पहचानना, पीछे उसके पहले के अमूर्त को पहचानना है, व्यक्त के पीछे छिपे हुए अव्यक्त भाव को पकड़ना है, ज्योतिर्लिंगम को पकड़ना है। वो ज्योति जो सत्य है वो लिंग रूप में कैसे काम करती है तुम्हारे अंदर? प्रकाश होता है ना, प्रकाश, प्रकाश रूप में तुम्हारे अंदर कैसे काम कर रही है? वही बात समझनी है हम लोगों को। तो संबंध समझ में आया ना? बाहर के संबंध नहीं, और संबंध हमारे अंदर परिभाषा होती है। अब थोड़ा सा एक पक्ष और देख लेते हैं इसका, पहले सब बातें समझ लेते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए, उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को। कोई एक व्यक्ति ने सोचा कि किसी व्यक्ति ने, पहले पुरानी बात बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सोचा चलो हम कोई झूला बनाते हैं, हमें झूलना है ना, झूला बनाते हैं। अब समझिएगा, किसी ने पेड़ पे लटका के झूला बनाया, दूसरे ने कहा नहीं ये ऐसा नहीं झूला, हमें थोड़ा सर्किल वाला चाहिए, उसने सर्किल वाला झूला बनाया। सभी झूले हैं, ध्यान रख, किसी ने वो और तरह का झूला बनाया है, किसी ने वो क्रिस क्रॉस वाला आता है ना, और तरह तरह के झूले होते हैं। कप प्लेट, सॉसर प्लेट क्या कहते हैं उसको, वो आता है। तो कहने का मतलब देखिए, अब देखिए क्या चीज बदल रहा है। सबको झूला ही चाहिए था, लेकिन सबने झूले अलग अलग तरीके से बनाए। यानी कि मूल रूप में झूला जो था, झूला है, परंतु बाद उसमें क्या हो ना, उसकी अलग अलग परिभाषाएं बन गई। मूल रूप में क्या था? झूलना है। अब कोई कैसे झूलना चाहता है, ये उसकी अपनी डेफिनेशन है, अपनी परिभाषा है। ठीक है ना? ऐसे ही मान लीजिए हमने हमने कहा नहीं, हमें जमीन पे नहीं बैठना, हमें कुर्सी पे बैठना, हम कुछ ऐसी चीज बनाएं जिसमें हम बैठ सके, चार पैर लगा के बैठेंगे। तो हमने पहले चौकोर सी लकड़ी की बनाई, बोले नहीं पीछे आराम चाहिए, तो पीछे भी लगा दिया। तो बोले नहीं ये कुर्सी नहीं है, इसमें थोड़ा और गद्दी वद्दी होनी चाहिए, तो सोफा बन गया।
तूने बोला सोफा में भी नहीं ठीक है, और थोड़ा इसको इम्प्रूव, ऐसे करते करते क्या सोफे के डिजाइन बन गए, सोफा में बड़े बड़े आ गए है ना, अलग अलग नक्शे बन रहे हैं। पर तो मूल रूप में सारी चीजें क्या है, आरामदायक एक कुर्सी है, आरामदायक कुर्सी है। तो ये क्लियर हो रहा है ना। अब जितने भी झूले बने हों, सब में झूले का एक तत्व छिपा हुआ है। तत्व मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा सार, तत्व मतलब कंसेप्ट, सार उसको कहते हैं तत्व, सार तत्व छुपा हुआ है। वो सार तत्व क्या है, कुर्सी का जो मूल तत्व है वो, बाहर अलग अलग डिजाइनें बन रही हैं, परंतु उसका जो मूल तत्व है उसको कहते हैं हम कुर्सी का तत्व बोलेंगे, झूले का तत्व सार। इसी तरह से मातृत्व, माता का तत्व। तुम्हारे अंदर माता का क्या सार है, क्या तुम समझते हो माता से? पितृत्व, पिता का सार, सार रूप सत्य। पुत्रत्व, पुत्र का तत्व, पुत्र का सार रूप सत्य तुम्हारे अंदर क्या है? ये बाहर नहीं जा रहे, हम अंदर ही हैं। तो बाहर तो पुत्र तुम्हें बाद में मिलेगा, पहले तुम भी तो पुत्र बनोगे। तो पुत्र का तत्व अर्थात पुत्र का नक्शा अर्थात पुत्र की परिभाषा तुम्हारे अंदर क्या है? क्या जिसने जिसने तुम्हें सारा ज्ञान दिया, उसको तुमने कभी पिता रूप में देखा? किस रूप में तुमने उसको देखा? उसकी सारी बात मानी? मानी है तो तुम्हारा पुत्र भी मानेगा, तुम पुत्र बनोगे तो भी मानोगे। नक्शा देखिए वही है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नक्शा वही था। सत्य को तुमने जिस रूप में ग्रहण किया था, सत्य बाप रूप में कब है तुम्हारे? जब तुम उससे पुत्र का संबंध बनाते हो, पुत्र का तत्व। सत्य से तुम माता का तत्व बनाते हो, मातृ तत्व। पिता, पिता का तत्व सार तुम्हारे अंदर वो करी परिभाषा है। तुमको अगर पिता बनाया जाए तो तुम पिता के रूप में कैसे परिभाषित होते हो? तुम्हारे अंदर क्या परिभाषा है, तत्व क्या है? बाहरी परिभाषाएं नहीं ले रहे हैं अभी हम, यूनिवर्सल परिभाषाएं ले रहे हैं, शाश्वत सत्य ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उदाहरण से समझेंगे आगे चल के हम लोग, पहले मूल बात समझ लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो अब ऐसे और ले लेते हैं, पति पत्नी है ना, वो तो बाद में बनते हैं, वो तो पति पत्नी। परंतु पति मतलब रक्षक और पत्नी मतलब जिसकी रक्षा की जा रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ हम अपनी हिसाब से रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, हमारा धर्म ही हमारी रक्षा करता है। कई हमने क्लास में समझाया है, सनातन धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, उसको जब हम समझते हैं तो हमने उस धर्म को कैसे समझा, हमने तो नहीं आए बाएं साएं कर दिया, आज लिया कल नहीं लिया, कल समझा कल नहीं समझा। तो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो भी ऐसे ही रक्षा करेगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। बात समझ रहे ना यहाँ पर? तो हर चीज तुमने कैसे परम सत्य के साथ अपनी संबंध बनाया, संबंध मतलब बुद्धि में परिभाषा बनाई है, वो तुम्हारा हो जाएगा नक्शा। और तुम उसी नक्शे पे तुम तो चलोगे ही, और तुम्हारी दुनिया भी, तुम्हारा संसार भी उसी सार के आधार पर चलेगा। क्योंकि संसार कुछ और नहीं होता है, बीज का ही विस्तार होता है। कुछ स्पष्ट हो रहा है यहाँ तक? हो रहा है। हो रही है। हो रहा है, ठीक। मतलब हम कर रहे कंसेप्ट थे वही रहता है, एग्जाम्पल। कंसेप्ट वही रहता है, लेकिन चित्र बदलते चले जाते हैं। हाँ हाँ, बाहर की डिजाइनिंग वगैरह हाँ, लेकिन मूल आधार वही रहेगा। कंसेप्ट वही कुर्सी रहेगा। में कुर्सी में कुर्सी तत्व नहीं खोएगा। अब तुम हाँ, पीछे से वो गायब कर दो, बैठने की आराम की सीट गायब कर दो, और तुमको दो कुर्सी, तो कहेगा भाई कुर्सी थोड़ी तो मेज है, बात मतलब बदल कौन जाएगी। दीदी दुनिया में भी देख सकते हैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। मतलब आप चाहे मोबाइल का ले लीजिए, चाहे टीवी का ले लीजिए। पहले ये बहुत बड़े बड़े लेवल पर काम मतलब होते थे, लेकिन जैसे जैसे दुनिया स्टेज ऑफ माइंड बढ़ती चली जा रही है ना, सूक्ष्म होती चली जा रही है, तो वो सब बहुत सूक्ष्म लेवल पर काम होने लगा है, और छोटी छोटी चीजों का निर्माण होने लगा है। कैमरे ले लीजिए, पहले कितने बड़े बड़े कैमरे आते थे, कंसेप्ट वही है, लेकिन आज एकदम छोटी छोटी चिप में बदल गया है। एक कैप्सूल में भी अगर देखा जाए तो उसमें भी एक छोटा सा कैमरा छुपा होता है ना, हम्म पूरे पेट का मतलब अंदर के चीजों का वो ले हम्म सकता है नक्शा। तो ऐसे ही बिल्कुल। डिजाइनिंग बदलती चली जा रही है, बस कंसेप्ट वही है।
बाहर की चीजें बदलती हैं, मूल वही रहता है। ऐसे ही और चीजें देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, और इसकी और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, कहते हैं राजा राजा होता है तो उसकी राजधानी होती है, राजा की धारणा शक्ति होती है, और राजधानी हमेशा केंद्र पे होती है। अब बाहर भौतिक जगत में केंद्र पे बने हैं ना, परंतु उसको देश का केंद्र ही माना जाता है। अर्थात जब केंद्र में कोई काम होता है तो सारे देश में वही काम होता है। तो इसीलिए मुरली में भी कहा जाता है, दिल्ली में जो कुछ भी घटता है ना, दिल्ली में जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो उसका फर्क सारे देश में पड़ता है। ऐसी बातें बोली जाती हैं। तो कहने का मतलब राजा की धारणा शक्ति वो केंद्र है। तो राजा कौन है? राजयोग सीखने वाले, जो राज को जानते हैं और राज से बुद्धि का योग लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? राजयोग। राजयोग सीखने वाले राजयोगी। अब उन राजयोगी जो होंगे उनका क्या होगा? उनकी धारणा शक्ति यही तैयार होती है, कहीं और थोड़ी बनती है। जैसा जैसा वो ज्ञान को धारण करते हैं, वही धारण किया हुआ ज्ञान शक्ति का रूप बन जाता है। जैसा जैसा उन्होंने सत्य को धारण किया होगा, सत्य को जाना समझा, परंतु सत्य को सत्य की तरह नहीं लिया, आज समझा कल नहीं समझा, है ना, तो सत्य भी वैसे ही काम करेगा। बस समझिएगा इस बात को, बहुत ही समझने वाली बात है। प्रैक्टिकल में लगाएंगे तो भी आपको ये बात दिखाई देगी। तो उसकी शक्ति भी उतनी ही काम करेगी, वैसा ही काम करेगी। इसीलिए कह देते हैं कोई किस्मत बनाता नहीं है, तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, हम अपनी किस्मत खुद बनाने वाले हैं। बस समझने की बात है, तुम्हें किस मत पे चलना है। ईश्वर की मत पकड़ना है, ब्रह्म को जानना है, इस दुनिया के सार को जानना है, सत्य को जानना है, कि असत्य को पकड़े रहना है जो दुनियावी है। किसको पकड़ना है ना, वो हम पर निर्भर करता है, हमें क्या करना है। तो राजा की धारणा शक्ति वो केंद्र पे होती है, और केंद्र से ही सारे काम होते हैं। जितना भी संचालन होता है देश का, वो संचालन कहाँ से होता है? केंद्र से होता है। शासन व्यवस्था केंद्र से देखी जाती है। तो हम कितने केंद्र में शक्ति इकट्ठी कर रखी है हमने, उसी समय दुनिया चलती है, उसी से हमारे संबंध बनते हैं, और कहीं से नहीं बनते हैं। बाहर से आने वाले लोग, पैदा हुए लोग, हमारे घर में पैदा हुए लोग हमें संबंध बनाते हैं कि वो तो पहले ही से तुम्हारी डेफिनेशन बनी हुई है, तुम्हें वैसा ही चाहिए था, तुमने वैसा ही किया है, तो वैसे ही। अब उसको भी ऐसे भी कह देते हैं, तुम्हें जैसा करा है वैसे तुम भोग रहे हो, ऐसे भी लोग कह देते हैं। परंतु शब्द हो जाते हैं, बात समझ में नहीं आती। लेकिन आप इसकी अगर कंसेप्ट को पकड़ लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बाहर तो संबंध बाद में होते हैं। कोई हम लोग क्या समझते हैं, भौतिक जगत में जो लोग होते हैं वो समझते हैं बाहर से किसी ने आकर हमसे संबंध जोड़ा, बच्चा बना, पति बना, पत्नी बना, दोस्त बना, सब कुछ बना, उसने हमें दुख दिया, उसने हमें सुख दिया। परंतु कारण कहाँ होता है? कारण नक्शे में ही मौजूद था पहले से ही। कुछ बदलाव तो फिर किया नहीं जा सकता। ना समझ के कारण केवल हम दुखी होते रहते हैं। तो दुख धाम है, और दुख धाम को सब जान लिया, समझ लिया, तो क्या हो जाएगा? शांति धाम। शांति धाम में जीना आ गया लंबे समय से, धीमे 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 तो क्या हो जाएगा? जीवन मुक्ति। यही रहते रहते जीवन मुक्ति। जी, हाँ जो जी, केंद्र है तो वो तुम्हारे पुरुषार्थी जीवन की आधारशिला है ना? क्योंकि जब ये ये आधारशिला ना कहिए उसको, कहीं राजा की धारणा शक्ति, शक्ति है धा, ना वो। धारणा शक्ति तो है, लेकिन आधार, उसको आधार भी समझ सकते हैं अगर हम समझा जाए। नहीं, क्योंकि उसको अगर शक्ति जीवन लीजिए, शक्ति उसको ही लेना आधार है। नहीं कह रहे हैं। ब्रॉड ड्रामे में आप जो अभी पुरुषार्थ करते हैं वो उसका आधार बन जाता है ब्रॉड ड्रामे के लिए, हाँ, ब्रॉड मतलब ड्रामे वो के लिए, है आधारशिला ना? हाँ ड्रामे के लिए बन जाता है। हाँ, ये हाँ कह हाँ सकते हाँ हैं हाँ कि जी, हाँ जी। हाँ, जो केंद्र में तुम्हारी धारणा शक्ति है, वो शक्ति तुम्हारे लिए ड्रामे में वो तुम्हारा आधार ही बनी रहेगी। कैसा भी तुम्हारा पार्ट हो, कैसा भी रोल हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन वो शक्ति तुम्हारी
वहीं पर वो शक्ति तुम्हारी काम करेगी, है ना? जो माइंड में सेट कर लिया होगा, नक्शा साकार किया है, तो वो आधार बन जाता है। बिल्कुल। इसीलिए कह दिया है, शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। शिव किस रूप में आएगा? परम सत्य आए तो किस रूप में आए? जब आता है तो धक्के से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता है, अर्थात तुम्हारी शक्ति का केंद्र बन जाता है। तुम्हारा साथ शिव बाबा सृष्टि पर सदा कायम है, तो किसी रूप में कायम होगा ना, तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाता है ना। वो निराकार ज्ञान साकार रूप में तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट है ना। वो शक्ति का रूप सदा तुम्हारे साथ रहता है। बाकी लोग आराम से पूछे, अभी हम फिर से समझा देंगे, अगर नहीं आया होगा तो फिर से समझा देंगे। बस ये है कि आप लोगों को फिर से बताइए, कह रहे हैं भाई जी कि फिर से बताइए। अच्छा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया, इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा, है ना? एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बताइए, कुछ समझ में आए। क्या कह रहे हैं? बीच क्या कह बीच रहे में हैं? एग्जाम्पल देंगे ना, एग्जाम्पल उदाहरण देंगे तो सहज समझ में आता है। हाँ हाँ, ठीक है, उदाहरण और दे देते हैं। कहने का अर्थ है कि बाहर जो संबंध है, संबंध का जो अर्थ होता है वो भौतिक जगत में हम बाहर से लगाते हैं। कोई व्यक्ति, मान लीजिए हमारा बेटा है, जब पुत्र का जन्म हुआ तो हमने समझा पुत्र से अब हमारा कनेक्शन हो गया। पहले तो नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंट था ही नहीं वो। अब आया तो हमने समझा वो हमसे संबंध जुड़ गया, है ना, संबंध बन गया, एक बाप और बेटे का संबंध हो गया। चलिए, अब ये भौतिक दुनिया की परिभाषा है। जब बाहर संबंध को देखते हैं तो उससे दुख और सुख पैदा होता है, दुख और सुख पैदा होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा बेटा हमसे दूर जाना चाहे या उसको कहीं आगे बढ़ना हो तो लोग क्या करते हैं, अरे नहीं बहुत दूर चला जाएगा, पास में ही रहो। तो अब बताइए क्या चीज बढ़ रही है? मोह बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? मोह बढ़ता है, जबकि पहले वो नहीं था। जब आ गया, जन्म ले लिया, तब हमने समझा इससे अब हमारा संबंध जुड़ गया है। तो जब संबंध जुड़ गया तो हमें क्या देता है, सुख या दुख देता है संबंध, कोई भी बाहर। परंतु वो संबंध और भी कई डेफिनेशंस, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कहते हैं कि बेटे से सुख मिलेगा, कोई कहता है बेटी से सुख मिलेगा, बड़ा उसके प्रति मोह बढ़ता है और अंत में जाकर पता चला वही दुख देने लग जाता है, दुखी का कारण हो जाता है। क्योंकि हम कहाँ चिपके हैं, शरीर पे। तो ये परिभाषा बाहर की नहीं है, कहाँ की है, हमारी अंदर की परिभाषा है, हमारे नक्शे की परिभाषा है। किसी को, अब बाजू वाला है, उनका बेटा बड़ा अच्छा है, हमारा बेटा हमको दुख दे रहा है, उनका दुख नहीं दे रहा, उनका सुख दे रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, अंदर जो चीज होती है वही बाहर हमको फल देने लग जाती है, बाहर रिजल्ट दे रही है। परंतु हम रिजल्ट को देख पाते हैं, संबंध कहते ही हमारे भौतिक जगत के संबंध हमारी बुद्धि में आ जाते हैं, तुरंत संबंध, संबंध मतलब बाहर। जबकि मुरलियों में कहा जाता है किससे समान बंधन बनाऊं, पहले तो आत्मा बनो, समान बनो, अर्थात आत्मा बनो। आत्मा बनोगे तो ये आत्मा की पढ़ाई पढ़ पाओगे, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। देह अभिमान से ये ज्ञान थोड़ी समझ में आएगा। अगर देह अभिमान से ये ज्ञान समझेंगे तो क्या होगा, सत्या नाश कर लेंगे, सत्य का नाश, चौपट कर लेंगे। तो समान बनो पहले तो, मैं आत्मा हूँ तुम भी आत्मा बनो। तो आत्मा बनते हैं तो हमें समझ में आता है अब हम देह नहीं है, हमारी बुद्धि, मन बुद्धि में ही हमारा कंसंट्रेशन रहता है। अपने मन और बुद्धियों को देखते हैं। अब बुद्धि से जो बात भी ग्रहण करते हैं वो हम कैसा ग्रहण करते हैं, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल, मतलब जो हमेशा सत्य रहता है। ऐसा नहीं है कभी आज सत्य रहे और कल मिट जाए। जो चीज मिट्टी है वो क्या होती है, मिट्टी, ठीक है, वो मिटती नहीं है। सत्य मिटता नहीं है।
तो इसीलिए उसको कहा है शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल। तो जब हम शाश्वत सत्य को समझ लेते हैं तो फिर हम अपने देह को नहीं पकड़ते हैं, बाहरी संबंध को नहीं देखते हैं, ये दुनिया को देखते हैं ड्रामा की तरह और ड्रामा से बाहर रहते हैं। तो मैं सत्य मेरी खोपड़ी में घुस जाता है बिल्कुल आसानी से, आराम से, क्योंकि ये सत्य कैसा है, खास बात क्या है, सत्य कैसा है, जैसे बीज को इंजेक्शन लगाया जाता है ना, तो आप बोलते हैं मैं आता हूँ तो तुम बच्चों को क्या लगता हूँ, इंजेक्शन लगा देता हूँ। अंदर कितना सूक्ष्म होता है, कोई सूक्ष्म चीज अंदर घुसनी है तो कैसे घुसेगी, तो बताए इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन मतलब सीधा डायरेक्ट नस में जो चीज चली जाए। इसीलिए एक बात ध्यान रखिए, ज्ञान वही है जो हमको अंदर से परिवर्तन कर रहा हो, बाकी सब अज्ञान है। ठीक है, तो इसीलिए वो बताते हैं, बिल्कुल सूक्ष्मता में बात चली जाती है। तो अब कहते हैं, तो हम अब बाहर की दुनिया के संबंध नहीं देख रहे हैं, अब हम कहाँ देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं परम सत्य से हम कैसे, हमारी मन बुद्धि कैसे ग्रहण करती है उसको। जो परम सत्य है उसको हम पिता की तरह लेते हैं, वो कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं सब सर्व संबंध मुझसे जोड़ लो तुम, माँ बाप, पुत्र पुत्री, सब वैज्ञानिक ले लो, हर तरह के संबंध तुम मुझसे जोड़ो, दुनिया से संबंध मत जोड़ो कि दुनिया में कोई बड़ा इंटेलिजेंट है, कोई बड़ा बुद्धिमान है तो हम कह नहीं हम उससे संबंध जोड़ेंगे, वो तो बड़ा बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि कोई बुद्धि नहीं है। बुद्धिमान जितने दुनिया में बुद्धिमान है उन सब में जो बुद्धि काम कर रही है वो बुद्धि कहाँ है, वो जितनी भी हम सब में बुद्धिमत्ता है वो बुद्धि हमारी अपनी नहीं है, वास्तव में वो क्या है, वही शिव है। ये बात एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, हम में कोई बुद्धि नहीं होती है, हमारी बुद्धि वास्तव में वही तत्व है। जब उसको भूल जाते हैं तो बुद्धिहीन हो जाते हैं। ये क्लास डाली हुई है इस पर हमने पूरी, तो हम क्या हो जाते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं। इसीलिए शिव को क्या बोला है, बुद्धिमानों की बुद्धि, यानी जितने प्रकार के बुद्धि रखने वाले अपने, वो सब में जितनी बुद्धियां हैं वो सब मैं हूँ। इसका मतलब हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है उसके बिना। ठीक है, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो सब क्या है, बुद्धि। इसको आप लोग और जितना गहरे में समझेंगे आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, हमारी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है, वो बुद्धि वो है, सिर्फ हमारा मन है। हम ये अपने मन में सारे जितनी प्रोग्रामिंग करते हैं ना, बनाते डिजाइन फलाना, उस सब अपने मन की रचना है, बुद्धि की नहीं। बुद्धि तो वही है सारी, शिव परम सत्य, वो ना हो तो दुनिया नहीं, जिसको हम उपनिषद हमारे कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और ये संसार जितना भी वो ब्रह्म से ही बना हुआ है, बस कुछ समझना है हमें। खैर ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मुरलियां कहती हैं सर्व संबंध किससे बनाओ, शिव बाबा से बनाओ। यहाँ तक तो क्लियर है ना, आगे बढ़े। सर्व संबंध किससे बनाने हैं, शिव बाबा से। हाँ, अच्छा, जो सर्व बाहर में संबंध संबंध शिव है। बाबा से बनाना है। एक मिनट, जैसे शिव बाबा संबंध बनाया और शिव बाबा 100% आत्माभिमानी है और नीचे वाला 50% 60% आत्माभिमानी है, तो कैसा संबंध बनेगा? हाँ, तो वही तो बात हो गई, आप सत्य को जैसा स्वीकार करोगे सत्य हाँ, शक्ति रूप में वैसा ही काम करेगा, है ना। सत्य सत्य ही तो शिव है, कुछ और है ना। अब सत्य को आपने जैसा स्वीकार किया वैसे ही आपके केंद्र पे शक्ति तैयार हो गई, वही आपका शक्ति है, उसी शक्ति से आपकी दुनिया चल। बैटरी होती है, बैटरी, बैटरी है क्या वास्तव में, घड़ी में लगी हुई बैटरी क्या शक्ति है कि नहीं है, ये कोई चीज है, शक्ति है, शक्ति उसके है। अंदर भरी है। उसी शक्ति से ड्रामा चल रहा है, वो तीनों सुइयां घूमती रहती हैं, तो शक्ति बता दी वो बैटरी। तो अभी हम क्या भर रहे हैं, अपनी बैटरी तो भर रहे हैं, परम सत्य को समझते जाओ, शक्ति बढ़ती जाएगी तुम्हारी, वैसी शक्ति अपने आप ही आती जाएगी, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति ऑटोमेटिक होती है, जितना जितना अप्लाई करेंगे ये सब बातें हम लोग को दिखाई देंगी। अच्छा, अब हम बाहर के संबंध हमने छोड़ दिए, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा, शिव को यानी परम सत्य को हमने कैसे बनाया, अगर वो हमारा पिता है तो हमने उसको पिता के रूप में कैसे माना है, तो जैसा माना होगा वैसी तुम्हारी पितृत्व की भावना बन जाएगी। बात समझिएगा, पहले इतनी बात समझ में आ रही तो आगे बढ़े।
तुमने उसको माता के रूप में जैसे माना होगा, मातृत्व की भावना वैसी बन जाएगी। तुमने उसको इस बुद्धिमानों की बुद्धि माना होगा तो तुम्हारे अंदर बुद्धिमत्ता भी वैसे ही बन जाएगी। तुमने उसको विशेष ज्ञानी माना होगा तो तुम्हारे अंदर वैज्ञानिक बनने की क्षमता उतनी ही आ गई होगी। दो तरह के वैज्ञानिक इसका होते हैं, मतलब ये विधि हुआ कि प्रकृति। एक्सेप्टिंग पावर जो है इस आधार पर ये बात होगी। और क्या, परम ब्रह्म है एक्सेप्ट क्या? के परम ब्रह्म क्या है? फीमेल है कि मेल है? परे से परे ब्रह्म मेल है कि फीमेल है? फीमेल है ना। परम पुरुष के से बोलते हैं परम पुरुष ऊपर के लिए वाला अगर फीमेल शिव। है, आवाज कट रही है। के लिए तो फीमेल होगा है ना, जो ऊपर से आने हाँ वाली के लिए। हाँ, ऊपर वाले के लिए नीचे वाला हमेशा फीमेल होता है। ड्रामे में वो अपने लिए मेल बन जाता है, परंतु ऊपर वाले के लिए रिसीवर है वो हमेशा। तो जितना अच्छा रिसीवर उतनी अच्छी क्वालिटी। इसीलिए सत्य के साथ फीमेल कौन सी गाई हुई है? सती। सत्य की रक्षा कौन करती है? सतित्व। उसको भी हमारे अ, उसमें जो हमारे कथाएं आती है उसमें उसका नाम देते हैं सतीत्व। तत्व, सती का तत्व अर्थात फीमेल का तत्व। फीमेल मतलब रिसीवर। तुम्हारे अंदर जो आपने बोला स्वीकार करना, रिसीव करना, ग्रहण करना। सत्य को ग्रहण करने जैसे तुम ग्रहण करोगे वही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, उसी से तुम्हारा संसार बन जाता है। फीमेल जैसे जैसा मेल होता है वैसे दुनिया में अगर परिभाषा ले लीजिए, फीमेल फीमेल की शक्ति से तो नहीं संतान उत्पन्न होती है, मेल में जैसा बीज होता है वैसे ही उसको स्वरूप दे देती है, स्वरूप दे देती है। बाकी तो मूल तो गुणधर्म उसे के होते हैं ना। उसमें कुछ ऐड, रज की परिभाषा ऐड हो जाती है, तथा देवभान की परिभाषा ऐड हो जाती है। आज की दुनिया से मत लीजिए, आज तो बड़ा गड़बड़ चल रहा सब। आज का तो चौपट ही है। खैर आज की परिभाषा नहीं ले, मूल परिभाषा आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। संबंध हम लोग को आगे समझ में, बाहर हमने संबंध देना देखना छोड़ दिया, शिव से संबंध सीधा जोड़ा। अब आप लोग भी यही करिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। मेरे लिए यदि वो पिता है, मेरे लिए माता है, मेरे लिए हम उसके पुत्र हैं, यदि हम उसे पुत्र मानते हैं, है ना, तो सब उस परिभाषाएं हमारे लिए कैसे साबित होती हैं। हम कैसे उससे रिलेशन जोड़ते हैं, हम कैसे समान बंधन बनाते हैं। क्या वो आया है, वो हमें समझ में आ रही, बुद्धि में बातें हमको सत्य पकड़ में आ गया, हमें समझ में आने लगा, परंतु हम उसको कैसे लेके चल रहे हैं। आज लेते हैं कल छोड़ देते हैं, तो कल हमारे पास भी शक्ति छोड़ देगा वो हमें। जाओ अकेले जाके करो, जाकर ड्रामा में बड़े अहंकारी बनते हो ना, मैं तुम ही कर लो जाकर। एक उदाहरण है आप लोग को, थोड़ा मजा आने वाला है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने दुनिया में भी ये चीज देखी होगी, समझने का प्रयास करिएगा। हम तो एक उदाहरण बता रहे हैं आप लोगों को। प्रकृति के तल पे जो जीते हैं वो मंदिर मस्जिद बहुत दौड़ते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन करने की मेहनत नहीं करते। और जो पुरुष के तल पे जीते हैं वो बदलाव करने का प्रयास करते जरूर हैं। वो कुछ हिम्मत करते हैं, कुछ तो बदल डालें, कुछ तो बदल डालें। उनके अंदर आत्मविश्वास होता है। वो मंदिर मस्जिद दौड़ने से कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सत्य है उससे कनेक्ट रहना है हमें। वो सत्ता के जो नियम है उसके अनुसार चलना है। तुम बीज डालोगे नहीं तो कहाँ से पेड़ निकल आएगा। और आज सारी दुनिया कौन से तल पे जी रही है? सारी दुनिया कौन से तल पे जी रही है? ठीक है। प्रकृति के तल पे जी रही है ना। तो आप देखिए तो ऐसे भी दिखाई देगा, जो फीमेल होती हैं वो ज्यादा अंधविश्वास में जीतती हैं। खैर आज तो वो मेल का भी कोई वो नहीं है, लेकिन वो ज्यादा भक्ति और वो करते हैं, उसमें ज्यादा अंधविश्वास में चले जाते हैं। और जो मेल होते हैं वो थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करते रहते हैं, हालांकि सेट वो भी नहीं होते, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन करते रहते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, है ना। कॉमन एक एग्जाम्पल दिया हमने आपको, तो आप लोग काफी चीजें देख सकते हो। एक प्रकृति का तल है और एक पुरुष का तल है। तो बीज रूप आत्मा होती वही